नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे और आपके दोनों के YouTube चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में सभी का। आज मैं बात करने वाली हूँ तीज के बारे में। हरियाली तीज जो कि पड़ी है इसी महीने के 7 तारीख को, यानी कि बुधवार का दिन है। और ये जो तीज होता है ना, हरियाली तीज जिसे हम कहते हैं, शुक्ल पक्ष की तृतीया में इसको मनाया जाता है। इस दिन कहते हैं कि शिव और पार्वती दोनों का वापस से मिलन हुआ था और इसी पर्व को हम मनाते हैं तीज के रूप में। और सुहागन महिलाएं जो हैं वो इन व्रत को रखती हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग नियमों के अनुसार इस व्रत को किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे खास उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे महिलाएं जो है वो सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद जिनको मिलेगा। और आपकी ज़िंदगी में पति की तरक्की अगर नहीं हो रही है तो उनकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी और लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। जो भी चीज़ें आपकी कलेश चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, तो कौन से ऐसे खास उपाय करें कि हस्बैंड जो है वो आपकी बातें सुने, आप लोग दोनों में कलेश बिल्कुल ना हो। और कौन कौन से खास उपाय हैं जिन्हें करने से माँ पार्वती और शिव का आशीर्वाद आप सभी को मिले। तो चलिए, स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर जहाँ जहाँ आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया ज़रूर करिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाते जाएँ। तो चलिए, तीज के बारे में मैं बात करूंगी। 7 तारीख यानी बुधवार का दिन, तृतीया तिथि को बहुत सारे लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। अलग अलग प्रांतों में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर प्रांत की अलग विधि होती है, अलग नियम होते हैं। आप अपने नियम अनुसार जिस प्रकार से आपके पूर्वज करते आ रहे हैं आप उसी प्रकार से करिए। नए नियम जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करेंगे, नया नियम जोड़ेंगे तो इससे आपका गुरु जो है वो खराब हो जाता है। कई जगहों पर तीज होती है, कई जगहों पर तीज नहीं होती है। कई जगह पर करवा चौथ का है, कहीं पर करवा चौथ नहीं होता है, किसी का सहता है, किसी का नहीं सहता। आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को करें। मैं दोनों तरह की चीज़ें बताऊंगी। जिनके घर पर तीज होता है उनको भी क्या करना चाहिए, जो नहीं करते हैं तीज, जिनके यहाँ तीज नहीं चलता, उनके वहाँ पे भी क्या कर सकती हैं आप, मैं ये चीज़ आपको बताने वाली हूँ। इसके पहले और एक चीज़ बात बता दूं कि ये जो त्यौहार है ना, ये सुहागन मिल रहने का आशीर्वाद शिव जी ने, बहुत पौराणिक कथा है कि जब शिव पार्वती का मिलन हो रहा था तो जो सखियाँ थी पार्वती माता की, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि पार्वती माता जो है वो कैलाश चली जाएंगी और फिर वो अकेली हो जाएंगी। तो इसीलिए भगवान शिव ने उनकी रोना को देखकर एक आशीर्वाद दिया था कि जो भी महिलाएं तीज का व्रत करेंगी वो सदा ही सदा सुहागन रहेंगी और कभी भी दुर्घटना में उनके पतियों की मृत्यु नहीं होगी। तब से ये तीज का त्यौहार जो है, ये पर्व जो है वो चला आ रहा है। अब दूसरी बात करेंगे कि किस प्रकार से माँ पार्वती और शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस दिन अगर संभव हो तो रुद्र अभिषेक जरूर करवाएं। माँ पार्वती और शिव का पुनः विवाह करवाने की अगर आपके अंदर मतलब शक्ति है, सामर्थ्य है, पैसों से, अपने फिजिकल से, तो आप ज़रूर करें। नहीं कर सकते तो जिस भी मंदिर में पूजा हो रही है, जिस भी जगह पर इस तरह की पूजा की खबर आपके कानों तक जाए, जितना संभव है आपसे, जितना सामर्थ्य है आपका, कुछ पैसे डोनेट कर दीजिए। किसी भी तरह का मंदिर, शिव मंदिर हो, माँ पार्वती का मंदिर हो, वहाँ पर जाकर आप फूलों से सजावट करवा दीजिए और या फिर मंडप लगवा दीजिए। कोई भी भोग, जितना आपका सामर्थ्य है, खिचड़ी बना के आप वितरण करवाइए, खीर पूड़ी बनवा कर वितरण करवाइए। कुछ नहीं तो जो भी सामर्थ्य, कम से कम एक एक पानी का जो छोटा छोटा बिस्लरी का बॉटल आता है वो आप डोनेट कर दीजिए। कुछ भी करिए उनके उस दिन को मतलब यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा खास काम ज़रूर करिए ताकि आपको लगे कि आप भी उनकी शादी में कहीं ना कहीं शामिल हैं, उनकी खुशियों में आप कहीं ना कहीं शामिल। ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सदैव ही प्राप्त होगा। माँ पार्वती को आज के दिन ज़रूर से ज़रूर 16 श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। उनको वस्त्र भेंट करने चाहिए, चुनरी भेंट करनी चाहिए, हरी हरी चूड़ियाँ भेंट करनी चाहिए और सारी प्रकार की, जितने भी प्रकार के फूल आपके आसपास आपको दिखते हैं, फूलों से ज़रूर उनको सजावट करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सौभाग्य में वृद्धि होती है। सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं माँ पार्वती को, मेहंदी ज़रूर चढ़ाएं, पायल, बिछिया संभव हो तो चढ़ाएं, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बिंदी, काजल, सब कुछ उनको ज़रूर अर्पण करें। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। ऐसा करिए। और इसके अलावा मिठाइयाँ, फल, ये सब तो आप चढ़ाएंगे ही, मुझे पता है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि आपको कौन से खास उपाय करना है। जो महिलाएं व्रत कर रही हैं, कहीं कहीं पर मैंने सुना है 4 बजे तक आप कथा सुन लेते हैं और उसके बाद अपना व्रत पारण कर लेते हैं और उसके बाद कई जगहों पर सारा दिन निर्जला रहता है व्रत और उसके बाद दिन पारण होता है। कई जगहों पर रात के समय
पारण होता है। जो महिलाएं व्रत कर रही हैं या जो महिलाएं व्रत नहीं भी कर रही हैं, हरे रंग के कपड़े ज़रूर पहने, हरी हरी चूड़ियाँ हाथों में ज़रूर डालें, 16 श्रृंगार खुद भी करें, इतना अच्छे से सजे, खुद को इतने अच्छे से तैयार करें कि दूसरा व्यक्ति जो है वो खड़े होकर थोड़ी देर तक आपको देख कर रहे कि अरे ये बहुत सुंदर लग रही है। कॉम्प्लीमेंट्स अगर आपको आज के दिन मिल जाता है, कोई व्यक्ति आपको, आपके हस्बैंड ही क्यों ना होकर कह देते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो आपका भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र कॉम्प्लीमेंट। तीसरी चीज़, आपको आज के दिन ज़रूर से ज़रूर झूला झूलना चाहिए। ये थोड़ा ऑकवर्ड है, हर जगह पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे पार्क ऐसे होते हैं जहाँ पर झूला होता है। आप जाकर थोड़ी देर के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी झूला ज़रूर झूलिए। झूला झूलने से आपकी भाग्य का, अगर कहीं पर कुछ अगर खराब चल रहा है, किस्मत अगर कहीं से भी आपका साथ नहीं दे रही है, तो भाग्य चमक जाएगा। ज़रूर से ज़रूर झूला आज के दिन ज़रूर झूलें। अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, अपनी सहेलियाँ को, अपने आसपास में जितनी भी आंटियाँ हैं, बेटी अगर आपके घर पर है, उनको कहीं से भी श्रृंगार का सामान ज़रूर उनको भेंट स्वरूप दीजिए। 5 श्रृंगार का सामान तो अवश्य ही देंगे, जिसमें चूड़ियाँ हो सकती हैं, बिंदी हो सकती है, काजल हो सकता है, मेहंदी हो सकती है, तमाम तरह की चीज़ें जो भी आपको सही लगे। 5 श्रृंगार का सामान किसी भी सुहागन महिलाएं को, किसी भी अपनी सहेली को, किसी भी अपनी बेटी है, आपकी माता है, किसी को भी आप श्रृंगार का सामान ज़रूर से ज़रूर भेंट करिए। ये सुहागन महिलाओं को ही भेंट करना है, इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, और आज ही के दिन करना है, यानी कि तीज वाले दिन 7 अगस्त को इस काम को आपको करना है। इसके अलावा आपको आज के दिन ज़रूर से ज़रूर मीठा खाना चाहिए, घेवर खा सकते हैं, घेवर ज़रूर खाइए। और इसके अलावा आप अपने घर पर खीर बनाइए, जो कि मिश्री युक्त खीर हो, गाय के दूध में बना हो, केसर डली हो, और ऐसे खीर से महादेव और माँ पार्वती को भोग लगाकर, उनको अपनी इच्छाएं बोलकर, उनको मतलब धन्यवाद देते हुए आप उनके साथ, उनकी इस वापस से पुनः मिलन जो हुआ था माँ पार्वती और शिव का, इस चीज़ से आप बहुत खुश हैं ऐसा जनाकर उनके पास ज़रूर उस प्रसाद को रखिए, और फिर खुद भी ग्रहण करिए, अपने पूरे परिवार को भी ग्रहण करने पर सबको थोड़ा थोड़ा करके बांट दीजिए। ऐसा करने से आपको माँ शिव और माँ पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सदैव मिलेगा। तो आशा करती हूँ जो मैं छोटे छोटे उपाय आपको बता रही हूँ बहुत ही काम के हैं। और वैसे भी मैंने आप सभी के लिए रुद्राभिषेक का आयोजन किया है मंदिर में, तो वहाँ से भी मैं लाइव कोशिश करूँगी आने का, नहीं भी लाइव कर पाऊँ तो रील्स के थ्रू मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और आशा करती हूँ आपको वीडियोस पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। और अगर आपको अपनी प्रेडिक्शन करवानी है, कुंडली प्रेडिक्शन करवानी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, या कुछ भी तमाम तरह की एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें, वास्तु करवानी है, तो आप जो दिए गया नंबर है उसमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिए, आपको हम अपनी तरफ से गाइड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।